जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। मैं भगत डॉली चंद्रघंटा दरबार से। कैसे हैं सभी माँ के भक्त लाडले? आशा करती हूँ सभी खुश होंगे। शारदीय नवरात्रि की सभी को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ रानी इन 9 दिन सभी के घर आ रही है, तो भगवती का स्वागत कीजिए, माँ भगवती की सेवा कीजिए और आशीर्वाद कृपा प्राप्त कीजिए। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, आशीर्वाद बनाए रखे, मेरी यही अरदास है। और गुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी माँ के भक्तों को, लाडलों को जय माता दी। इस बार माँ भगवती शारदीय नवरात्रि में लक्ष्मी रूप में हाथी पर विराजमान होकर पधार रही हैं। तो इस नवरात्रि सभी माँ भगवती की लक्ष्मी रूप में पूजा सेवा कीजिए। बाकी तो माँ नवदुर्गा के रूपों की सेवा है ही है। अब सभी बच्चों के सवाल थे कि माँ नवरात्रि में सेवा कैसे करनी है, तो वैसे ही करनी है जैसे आप हर बार करते थे, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, वैसे ही करनी है। और बीज मंत्र का, माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना है सभी को, ठीक है। अपनी पूजा में हनुमान जी का झंडा, भैरव बाबा का नारियल, कपड़ा रखना चाहते हो कपड़ा भी रख सकते हो, नहीं तो उनका बाजने वाला नारियल होता है ना, चिकना वाला, वो नारियल, हनुमान जी का पानी वाला जटा वाला नारियल, माँ भगवती के, दुर्गे काली के जो चौकी वाले हैं वो 2 नारियल रखेंगे कलश पे, एक माँ दुर्गे और काली का कलश। और जो चौकी वाले नहीं हैं, गद्दी वाले नहीं हैं, नॉर्मल हैं, वो एक ही कलश रखेंगे माँ दुर्गा रूप में, ठीक है। और जो गुरु के सानिध्य में है वो अपने एक नारियल अपने गुरु के नाम का रखेंगे, अपने गुरु के वस्त्र के साथ, अपने गुरु के चुन्नी के साथ, ठीक है। और गणेश जी की अरदास, माँ भगवती की अरदास, माँ दुर्गे काली की, और माँ दुर्गे काली का श्रृंगार, चुन्नी 16 श्रृंगार, दोनों का अलग अलग जगह। और अगर कोई समस्या है तो आप एक जगह भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी की अरदास, अपने गुरु की अरदास, भैरव बाबा की अरदास, गुरु गोरखनाथ जी की अरदास, चौकी वाले लोग और नॉर्मल लोग, बाकी माँ भगवती, हनुमान जी की और गणेश जी की अरदासें रखें। 2 लड्डू गणेश जी के, 2 भैरव बाबा के, 2 हनुमान जी के और माँ भगवती के पान और पेड़े। हमेशा कुछ बच्चे एक पान का भोग लगाते हैं, बेटा जी 2 पान का भोग लगता है माँ को। गणेश जी को भी लगता है पान का भोग, आप गणेश जी को भी लगा सकते हो। हनुमान जी को भी 2 पान के पेड़ों का भोग लगता है, ठीक है। भैरव बाबा को भी लगता है। आप इन सब के 2-2 मीठे पान ये भी चढ़ाएं। और माँ लक्ष्मी रूप में जब पूजा सेवा करेंगे तो माँ को कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो 2 गुलाब के फूल चढ़ाइए और खीर का भोग लगाइए माँ को। खीर में पंचमेवा और केसर डालना ना भूलें। और अगर आपके पास चांदी की कटोरी हो तो चांदी की कटोरी में माँ को देना, ना हो तो नॉर्मल कटोरी में चांदी का सिक्का हो तो वो सिक्का डाल के दे देना, भोग रख देना। वो माँ भगवती बड़े सहज स्वीकार करेगी। वो भी ना हो तो गुलाब की पंखुड़ी रख देना, ठीक है, और माँ को भोग लगाना। और अगर रोज़ हो सकता है तो माँ को रोज़ एक कमल का फूल चढ़ाना, और रोज़ नहीं हो सकता है तो लास्ट वाले दिन आप माँ को 2 कमल के फूल ज़रूर चढ़ाना। 11 हो जाए तो 11 चढ़ाना और माँ से अपनी मन्नत की प्रार्थना करना। वो आपके अंदर के भंडारे लक्ष्मी रूप में ऐसे भर के जाएगी, कहीं कमी नहीं छोड़ेगी आपके घर में। और जो बच्चे गुरु के सानिध्य में हैं वो अपने गुरु मंत्र का जाप करके उसका डेली का भी हवन दे सकते हैं रात को। और डेली नहीं कर सकते तो लास्ट वाले दिन अपने, जैसे रोज़ 11 माला जपी तो लास्ट वाले दिन उसका दशांश हवन देना, ठीक है। दशांश हवन, दशांश हवन समझते हो? दशांश हवन मतलब आपने रोज़ 11 माला जप रहे हो, आप लास्ट वाले दिन आपने पूरी एक माला 108 बार मंत्र का जाप करते हुए मंत्र में स्वाहा लगा करके आहुति डालनी है, ठीक है। और अगर आप रोज़ हवन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, एक माला का हवन रोज़ करना। जो मंत्र आप जाप करोगे, जाप करने के बाद एक माला फेरते हुए हवन देना, 108 बार आहुति देना। आहुति देते वक्त आपका कोई भी मंत्र हो, गुरु मंत्र हो या कोई भी मंत्र, उस मंत्र के आगे स्वाहा ज़रूर लगाना। और एक काम करना, लाल कपड़ा लेना, उसमें साबुत चावल के दाने, अक्षत साबुत चावल के दाने होने चाहिए, उनको रखना थोड़ा सा। और एक का सिक्का रखना, चांदी का सिक्का हो तो चांदी का रख लेना, ना हो तो वही रख लेना। एक इलायची का जोड़ा रखना, एक लौंग का जोड़ा रखना, एक सुपारी रखना।
और एक गुलाब का फूल और कुछ केसर की पत्तियाँ रखना। ऐसा रख के उसकी पोटली बना के माँ लक्ष्मी के आगे चरणों में रख देना। और जब आप पूरे नवरात्रि सेवा कर लेंगे, उसको उठा करके आप अपनी तिजोरी में रख देना, जहाँ आप पैसे रखते हो या दुकान का गल्ला हो। महारानी सदा आपके अंदर के भंडारे भरे रखेगी। और जो बच्चे गुरु के सानिध्य में हैं, गद्दी वाले हैं, वो आसन लगाना एक अलग से माँ लक्ष्मी के लिए, लाल कपड़ा बिछा के उस पे माँ लक्ष्मी को विराजमान करना, उस पर उनकी जोत जलाना अलग से। और वहाँ जोत जला के वहाँ उस पर सिंदूर से स्वास्तिक बना के गंगा जल छिड़क के और माँ को गंगा जल का छींटा लगा के बिठा करके माँ की जोत जलाना। और जोत में कोई भी बच्चा जोत में भोग देना ना भूले। 2 लौंग या 2 इलायची ज़रूर डालें, एक गुलाब की पत्ती। ठीक है, ये माँ ज्वाला का भोग है जो कि ज़रूर दें, इसके बिना पूजा अधूरी है। और लाल आसन पर ही बैठ के पूजा करें। लाल दुपट्टा ओढ़कर, सर नंगा नहीं होना चाहिए। और आपको ये माँ लक्ष्मी का जो जाप करना है, ये स्फटिक की माला पे करना है। स्फटिक की माला पे जाप करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे आपके फंसा हुआ पैसा मिलता है, रुके हुए काम बनते हैं, धन समस्या जो भी होती है धन से जुड़ी हुई वो सारी दूर होती है। ठीक है, और किसी पे अगर किसी वजह से नहीं है, वो नहीं ले सकता है, तो आप रुद्राक्ष की माला पे भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी कोई मेरा ध्यान से निकल रही हो बात, कुछ पूछना हो तो बेटा कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अभी समय है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।